नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एटीएस चैनल और मैं आपको आज बताऊंगा कि एटीएस का कोर्स करने के बाद आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, यानी कौन कौन से वे होते हैं अर्निंग करने के और कितना आपको पे आउट मिलता है अमेजन की तरफ से। आज के वीडियो में कवर करेंगे। मेरे पास एक क्वेरी आई, एटीएस की ट्रेनिंग करने के बाद हम कितना अर्न कर सकते हैं और कौन कौन से स्लैब में अर्न कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही चीज़ आपको बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये लाल कलर का जो बटन है इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जो इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी आपके पास टाइम से आती रहें। तो ये मैं आपको एटीएस का जो सर्टिफिकेशन है उसकी ट्रेनिंग के बारे में नहीं बताऊंगा। आज उसकी जो स्लैब है उससे, जैसे अगर आपने कोई ऑन बोर्डिंग करी और ऑन बोर्डिंग करने के बाद आप जो स्लैब जिस स्लैब के अंदर आपको पे आउट मिलने वाला है आपको वो मैं दिखाऊंगा बिल्कुल लाइव। ठीक है, तो अगर आपको एटीएस की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे एक बना के रखी है, अमेजन एटीएस ऑनलाइन ट्रेनिंग वाली। तो इसको आप देख लेंगे तो आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि एटीएस ट्रेनिंग क्या होती है और एटीएस ट्रेनिंग में कौन कौन से कोर्स कवर होते हैं, यानी कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक पूरी सीरीज बना के रखी है स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, तो आप एक बार इसको ज़रूर देख लेना। तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि एटीएस के स्लैब क्या क्या हैं। लेट सपोज मान लीजिए आपने कोई ही सेलर एक लॉन्च करा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर 3 मंथ का टारगेट होता है, एक लॉन्चिंग मंथ और एक दूसरा 2+ यानी 2 मंथ प्लस, यानी टोटल अगर देखें तो यहाँ पर 3 मंथ का रेशियो लेके चलते हैं एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को लेके। एग्जाम्पल के तौर पे अब मान लीजिए अभी नवंबर चल रहा है, ठीक है, तो आज 19 नवंबर है और 19 नवंबर में आपने कोई एक सेलर लॉन्च करा। ठीक है, और लॉन्च करने के बाद तो एक तो आपका नवंबर मंथ काउंट होगा प्लस 2 मंथ एक्स्ट्रा और काउंट होंगे, यानी 2 मंथ जो आपकी जो पे आउट मिलने वाली है वो 2 मंथ आपको और टाइम लगाना पड़ेगा, यानी दिसंबर और जनवरी। तो जो आपको पे आउट मिलेगी टोटल एक 1 सेलर ऑनबोर्डिंग से, वो आपको फरवरी में मिलेगी। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर टॉप से लेके बॉटम की तरफ है। मैं यहाँ पे क्या है आपको उल्टा लेके, यानी बॉटम से लेके टॉप की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। 2-3 मंथ का रेशियो है और प्लस लॉन्चिंग मंथ प्लस 2 मंथ, इस तरह से आपको पे आउट मिलेगी। तो अगर इन 3 महीने में आपकी 0 से 15,000 तक की सेल होती है किसी भी ऑनबोर्डिंग सेलर की, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, यानी आप 0 पे स्टैंड होंगे। अगर यहाँ से आपकी 15,000 से 1 रुपये भी अगर ऊपर हो जाती है, यानी 25,000 तक होती है, तो आपको 3,000 रुपीज़ का कमीशन अमेजन आपको प्रोवाइड कराएगा। तो ये जो स्लैब्स हैं ये आपकी स्लैब्स जाती हैं यहाँ 75,000 तक। 75,000 में क्या होगा कि 10 लाख से ऊपर की जिसकी सेल होगी उसको 75,000 रुपये मिलेंगे एक सेलर से। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए इसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं। बहुत सारे सेलर्स कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर आपका, ये कोई नहीं बताएगा, सबके वीडियो मैंने देखे हैं उसमें यही बताया है सबने कि भाई आपको इतने रुपए मिल जाएंगे, एक सेलर से आप 75,000 रुपये कमा सकते हैं। तो अगर आपने 10 ऑनबोर्डिंग करवा दी तो 75,000 × 10 कितने हो गए, यानी इस तरह से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक को कंडीशन भी बताता हूँ कि अगर आपका सेलर, जो आपने सेलर लॉन्च करा है, अगर उस 2-3 मंथ में उसकी जो सेल हुई है वो मान लीजिए आपकी 2 लाख से ऊपर हो गई या 3 लाख से जितने भी हो गई, लेकिन उसी टाइम पीरियड में अगर वो सस्पेंड हो गया तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखनी है। आपके अकाउंट ब्लॉक और सस्पेंड नहीं होने चाहिए सेलर के, तभी आपको पेमेंट मिलेगा। तो आई होप एटीएस से होने वाले बेनिफिट को आपने समझ लिया होगा कि कौन कौन से स्लैब में आपको कौन कौन से पे आउट मिलने वाले हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। ठीक, अब ये बात रही अमेजन की तरफ से कि अमेजन आपको ये बेनिफिट देगा एक सेलर से। दूसरा बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप थोड़ा मेहनत करते हैं, अगर आप उस सेलर को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि अगर उस सेलर को आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, उसका अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, तो वो भी आप अर्निंग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके डीलिंग के ऊपर कि एक सेलर से आप कितना डील कर सकती हो, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, यानी जो भी आपके जो मैनेजमेंट का जो सर्विस चार्ज आप रख सकते हैं वो अकॉर्डिंग टू कन्वेंस आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप
एज ए ATS बन करके 2 तरीका से आप इनकम कर सकते हैं, एक तो अमेजन से, दूसरा सेलर से। अमेजन है आपको कुछ एडिशनल आपको पे आउट भी देता है। एडिशनल पे आउट में क्या होता है कि अगर कोई सेलर लॉन्च करते हो विद 10 TSF के, है ना, तो आपको 2000 रुपये मिलेंगे इसी पीरियड में। लेकिन कंडीशन आपको यहाँ पर क्राइटेरिया ये फिल करना है कि आपका जो भी सेलर है वो इस क्राइटेरिया के अंदर होना चाहिए, यानी 3 मंथ में उसका जो GSM है, ग्रॉस मर्चेंडाइज जो सेल है, वो 15,000 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको 2000 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट आप डिस्ट्रीब्यूटर लॉन्च करते हैं तो आपको 2500-2000 रुपये मिलेंगे, और वहीं पर अगर आप FBA लॉन्च करते हैं तो आपको 2500-4000 रुपये का बेनिफिट होने वाला है। तो ATS एज ए ATS बन करके आपको ये बेनिफिट मिल तो सकते हैं, लेकिन आपको क्राइटेरिया फिल करने हैं और उसके जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो करना पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो का मेन मोटो आपको समझ में आ गया होगा और अकॉर्डिंगली आप उसका डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपने बिजनेस का ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों।